सो हे एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इट्स बायो। सो आज हम लेकर आ चुके हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका जेनेटिक्स यूनिट से। वो है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो आइए समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले कि हमें जो डीएनए फिंगरप्रिंट दिया था वो दिया था हमें एलेक एलेक जेफरी ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखा, सर्टेन एरिया ऑफ डीएनए विच आर यूनिक इन ईच इंडिविजुअल। इन्होंने कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स को देखा हमारे डीएनए के अंदर जो हर किसी में ना अलग होते हैं। उसी की मदद से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। ही यूजेज मिनी सैटेलाइट डीएनए डेट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। उन्होंने एक छोटे मिनी सैटेलाइट डीएनए का यूज़ करा जिसके पास हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। आइए समझते पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म वो होता है जो पार्ट डीएनए का रिपीटेड मैनी टाइम्स इन कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। मतलब कि हमारा जो डीएनए है ना, आर डीएनए दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास कोडिंग डीएनए और दूसरा होता है हमारे पास में रिपीटेटिव डीएनए। अब जो कोडिंग डीएनए है वो हमारे पास बनाता है प्रोटीन, पर नॉन रिपीटेटिव डीएनए कुछ नहीं बनाता, सिर्फ रिपीट होता है। और ये रिपीट जो होता है जैसे कि मान लीजिए ATCC, फिर AGUC, ऐसे ऐसे रिपीट होता रहता है। पर ये कुछ सीक्वेंस जो हैं मतलब हर इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। ये डिपेंड करते हैं बेस कंपोजिशन पे, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट। मतलब ये बेस पर डिपेंड करेंगे, जैसे ACG ACU, फिर लेंथ की वो कितना बड़ा होगा, फिर नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट की उसमें कितनी बार रिपीटेटिव यूनिट यूज़ करी जाएगी। ये सीक्वेंस जो है मैंने बता दिया प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, बट हमारा काफ़ी सारा जो है ह्यूमन जीनोम बनाते हैं। और जीनोम हमारा होता है कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है उसका कंप्लीट सेट, उसी को हम जीनोम बोल देते हैं। और ये पॉलीमॉर्फिज्म ही बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग भी होता है। अब देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होता है फिंगरप्रिंटिंग में। सबसे पहले मान लो किसी का मर्डर हुआ, मर्डर, हमें मिला वहाँ पे एक हेयर, हमने उस हेयर की सेल ले ली। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सेल में से आइसोलेट करेंगे डीएनए को। डीएनए को आइसोलेट करा, फिर हम एक डीएनए से तो काम चला नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा प्रोसेस होता है, तो हम करेंगे उसकी कॉपी यूजिंग पीसीआर। पीसीआर होती है हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि बायोटेक का टॉपिक है। इसे भी हम कवर करेंगे बहुत जल्दी, आप लोग बने रहिएगा चैनल पर। फिर हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम होता है हमारे पास में मॉलिक्यूलर सीजर्स। मतलब ये कैंची की तरह काम करते हैं। ये ना हमारे पास डीएनए है, जैसे कि ये रहा, हमें इस डीएनए को यहाँ से यहाँ तक काटना है, तो ये इसे यहाँ से यहाँ तक काट देगा आराम से डीएनए को। ठीक है ना। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक इसे काट देगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी बायोटेक में आप पढ़ेंगे अभी डिटेल में। फिर क्या करेंगे, हम इस डीएनए को काटा, फिर सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैंने अभी शॉर्ट डाला था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे, आप वो लोग देखिएगा कैसे होता है। उससे हमने क्या करा, अपने डिज़ायर डीएनए को ले लिया, उससे अलग कर लिया। फिर हम इस डीएनए को जो है यूवी रेस के अंदर देखेंगे इथीडियम ब्रोमाइड लगाकर, तो वो हमें ऑरेंज बैंड दे देगा। ये भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने आपको बताया। फिर क्या होगा, जो ये सेपरेटेड बैंड्स हैं उन्हें हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से नाइट्रोसेल्युलोज की शीट पे या नायलॉन की शीट पे ले जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। ऐसी ब्लॉटिंग्स और भी होता है, आप उसे ट्रिक से याद रखिएगा, स्नो ड्रॉप, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए, नॉर्दर्न ड्रॉपिंग आरएनए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन्स। इसे आप याद रखिएगा, SDNR को छोड़िएगा और WP, सदर्न डीएनए, नॉर्दर्न आरएनए, वेस्टर्न प्रोटीन। ये बस कुछ नहीं है, बस हमने एक डीएनए का सेगमेंट उठाया, उसको हमने नाइट्रोसेल्युलोज की शीट पे रख दिया। नाउ द रेडियोएक्टिव VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स,
ये क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होता है। एक रिपीटेटिव यूनिट होती है हमारी, जो कई बार हमारे डीएनए में जो है रिपीट होती है। शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस होता है तो रिपीट होता है एक के बाद एक डीएनए में काफ़ी बार, जो कि बैंड्स पे ऐड करी जाती है। तो विंटर जिस कॉल हाइब्रिडाइजेशन, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के ज़रिए एज अ डार्क बैंड और एक्सरे फिल्म। हम अपने जो है हाइब्रिड डीएनए को एक्सरे फिल्म पर रखेंगे और उसकी ऑटो रेडियोग्राफी कर देंगे। दीज बैंड्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, ये अलग अलग साइज़ के होंगे, कोई छोटा होगा कोई बड़ा। दीज बैंड डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो यही जो बैंड बनते हैं ना हमारे, इन्हीं को जेनेटिक वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है, उसके में बैंड्स बने ये, कोई पर्सन भी है उसके में बैंड्स बनेंगे ये। तो यही बैंड्स जो है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। यही हमारा फिंगरप्रिंट रहता है डीएनए का, जिसकी मदद से जो है आपने देखा होगा सीआईडी में है हमारे पास डॉक्टर सालूखे। वो एक फॉरेंसिक डॉक्टर हैं जो कि मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, मर्डर मिस्ट्री। तो आपने देखा होगा कि वो डीएनए मैच करते रहते हैं। कि मुझे याद है उनका एक, उन्होंने मच्छर के खून में से किसी को पता लगाया था। मतलब वो तो क्या कहते हैं, एक्टिंग रहती है, बट हाँ मतलब काफ़ी मज़ा आया था उसे देखने में। एक मच्छर के खून से उन्होंने उसका पता लगा लिया कि उसे सिकल सेल एनीमिया था मारने वाले को। अब इसकी एप्लीकेशन जो है कहाँ यूज़ होती है? सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती है पैटर्निटी डिस्प्यूट में। मतलब कोई आपसे आके ये ना कहने लगे कि उसका बच्चा आपका है या किसी और का है, तो उसके लिए डीएनए टेस्ट जो होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। और ये दूसरा फॉरेंसिक टेस्ट में यूज़ होता है, जो कि मैंने आपको बताया। डॉक्टर सालू के जैसे उसे यूज़ करते थे क्रिमिनल को फाइंड करने में, ऐसे ये भी यूज़ करता है। और सम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का भी पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल एसर बायो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।